ये है मेरा पिंपल ट्रीटमेंट फेस पैक। तो इसे डिटेल्स में देखने के लिए और भी ज़्यादा जानने के लिए आप वीडियो को ज़रूर देखिए एकदम एंड तक पूरी तरह से। और यहाँ पे मैंने एक स्पॉट ट्रीटमेंट के बारे में भी बताया है। नमस्ते, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लाइफस्टाइल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेरी एक स्किन प्रॉब्लम जो है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे पिंपल आए हुए हैं, वाइट हेड्स है इसे चिन पे, शायद वो नहीं दिखे लेकिन है ये। और यहाँ पे मुझे पिंपल्स आए हुए हैं और यहाँ पे वाइट हेड थे, उसके बाद वहाँ पे पस हो गए थे। मतलब सभी टाइप के एक्ने सिम्टम्स जो होते हैं, वेदर इट इज पिंपल, ब्रेकआउट्स एंड वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, मतलब सब कुछ मुझे अपीयर होते हैं, स्पेशली ऑन माई टी जोन। ये जब ये मेरी ऑयली टी जोन है तो स्पेशली वो टी जोन पे अपीयर होते हैं वेन एवर माई मेंस्ट्रुएशन पीरियड इज अबाउट टू स्टार्ट। एंड ये रह जाते हैं पूरे हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक रह जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ इन दिनों जब मुझे ये पिंपल आते हैं तो मैं क्या करती हूँ, एक फेस पैक यूज़ करती हूँ जो कि स्पेशली DIY होते हैं पिंपल ट्रीटमेंट के लिए, और एक टोनर भी यूज़ करती हूँ, वो भी DIY है। बट मैं उस टोनर के बारे में डिस्कस करूँगी इन अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फेस पैक। एक फेस पैक तो होता है, तो मैंने बताया जो फेस पैक मैं यूज़ करती हूँ और टोनर यूज़ करती हूँ, और एक चीज़ यूज़ करती हूँ जो है एक्ने ट्रीटमेंट और पिंपल स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ करती हूँ, वो भी मैं DIY यूज़ करती हूँ। तो मैं आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द DIY फेस पैक एंड स्पॉट ट्रीटमेंट। फेस पैक जो होता है वो क्या है, मेरे चेहरे को क्लीन करने में मदद करती है, पोर्स को अनक्लॉग करने में मदद करती है, और करती है क्या, जो पिंपल्स होते हैं उसे थोड़ा रिड्यूस करने में मदद करती है। और जो स्पॉट करेक्शन है, स्पॉट ट्रीटमेंट होता है, वो क्या होता है, मैं डायरेक्टली अपने पिंपल स्पॉट्स में अप्लाई करती हूँ और इससे वो पिंपल को ड्राई आउट करती है ताकि वो पिंपल और फैले ना, उसकी पस फैल के हर जगह ना पहुँच जाए, ये मुझे मदद करती है। और जो स्पॉट ट्रीटमेंट जो होता है वो मेरे स्पॉट्स को फेड आउट करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। इस फेस पैक में मैंने इस्तेमाल किया है हल्दी पाउडर, वाइल्ड टर्मरिक और नीम पाउडर। आप फ्रेश नीम लीव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम लीव्स को पेस्ट करके। नीम के पत्ते को लेकर आप उसे पीस के भी इसे बना सकते हैं। और मैंने इस्तेमाल किया है हनी। पहले तो एक कटोरी में मैं ले लेती हूँ 1 टीस्पून नीम पाउडर या फिर नीम का पेस्ट, नीम का पत्ती का पेस्ट। अब इसमें मैं 1 टीस्पून लूँगी वाइल्ड टर्मरिक, कस्तूरी हल्दी। इसके बाद करीबन 1 चम्मच लेके मैं इसमें मिलाऊंगी 1 टीस्पून हनी या शहद। इसमें मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस लिया है, नींबू का रस 2 ड्रॉप्स लेके इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन या कर्ड, दही, लेकिन ये ब्लेंड करके देखिएगा, ये खुद से पेस्ट तैयार हो जाएगा। जब मेरे एक स्टिकी पेस्ट तैयार हो गया है तो मैं इसे अब अपने चेहरे पे लगाऊंगी। मैं अपने हाथ से पूरे चेहरे पे लगा रही हूँ। ये ड्राई नहीं होगा, ये स्टिकी पेस्ट है तो ये मेरे चेहरे पे रहेगा 15 मिनट तक। उसके बाद 15 मिनट तक रख के, ये पूरा ड्राई नहीं होता है क्योंकि इसमें शहद मिला हुआ है, तो 15 मिनट तक मैं अपने चेहरे पे लगा के रख दूँगी, एक थिन लेयर। और लगा के 15 मिनट वेट करके बाद उसे मैं नॉर्मल वाटर से धो लूँगी या राइस वाटर से धो लूँगी। मैंने 15 मिनट्स तक वो पेस्ट रख के फिर राइस वाटर से मैंने इसे धो लिया है विदाउट सोप। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ आई यूज़ माई स्पॉट करेक्टर। सो फॉर दैट एट फर्स्ट आई टेक जस्ट a pea size amount of जेल। आपको जितने सारे स्पॉट्स में लगाने हैं, इस्तेमाल करने हैं, सिर्फ उतना सा ही जेल लीजिए क्योंकि आपको पूरे चेहरे पे नहीं लगाना है। ये स्पॉट करेक्टर है, सो आपको सिर्फ स्पॉट्स में ही लेना है। सो मैं वो जेल ले ली हूँ। मैं क्योंकि मेरा स्किन ऑयली है
स्पेशली टी जोन ऑयली, तो मैं एलोवेरा जेल इस्तेमाल करती हूँ एज ए मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो तो मैं स्पेशली सबको रिकमेंड करूँगी कोई भी एलोवेरा जेल लीजिए या आपके कोई मॉइस्चराइज़र हो वो लीजिए, लेकिन उसमें आप जस्ट 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल ले सकते हैं। लेके इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। मिक्स करके आप देखेंगे मिक्स करते करते जब ये अगर ये एलोवेरा जेल है तो आपके एलोवेरा जेल का रंग हो जाएगा सफ़ेद। इसके बाद इस एलोवेरा जेल को जस्ट लेके आप अपने स्पॉट्स के ऊपर, पिंपल स्पॉट के ऊपर लगा लीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपके स्पॉट्स जाएंगे, आपके जो पिंपल है या ब्रेकआउट है वो सभी ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होके वो पिंपल्स भी होते हैं वो भी ड्राई हो जाएंगे। और टी ट्री ऑयल एंटीबैक्टीरियल है, एंटीमाइक्रोबियल है, तो बैक्टीरिया जो है वो इधर उधर नहीं फैलेंगे और आपके सर स्पॉट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ये हेल्प करता है आपके पिंपल्स को ड्राई आउट करने के लिए एंड इट ऑल्सो फेड्स द स्पॉट्स और मार्क्स पिंपल मार्क्स। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं जब भी मेरे पिंपल्स होते हैं, व्हेनेवर आई गेट पिंपल्स एंड ब्रेकआउट्स, आई अप्लाई दिस स्पॉट करेक्टर, इट फेड्स माई एक्ने मार्क्स ऑल्सो। It would take time, and I'm talking about recent acne marks. I can't tell about age-old acne marks. आप recent acne marks में लगा के देखिए, रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो ये तो था स्पॉट कनेक्टर। आप इसे ओवरनाइट रख दीजिए, स्पॉट्स में थिक लेयर लेके ओवरनाइट रख दीजिए। सुबह उठ के क्लियर पानी से धो लीजिए, प्लेन वाटर से। इसे आप 1 हफ्ते तक कीजिए। 1 हफ्ते से पहले ही आपके जो बड़े बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं वो ज़रूर रिड्यूस हो जाएंगे और गायब भी हो जाएंगे। और फेस पैक इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए कि रात को फेस पैक इस्तेमाल करने के लिए, बिकॉज फेस पैक्स में कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ऑल्दो वी टेक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, बट स्टिल इफ दे आर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, सो आप बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लीजिए और रात को ब्लेंड करके रात को लगा लीजिए और लगा के वो धो लीजिए। उसके बाद अपनी टोनर मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए। उसके बाद स्पॉट्स के ऊपर, पिंपल्स के ऊपर या ब्रेकआउट्स के ऊपर ये स्पॉट करेक्टर इस्तेमाल करके ओवरनाइट रख के सो जाइए। सुबह उठ के प्लेन वाटर से धो लीजिए एंड आपको 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलेगा। मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ कॉन्टिन्यूसली फॉर 7 डेज। उसके बाद मैं आपको रिजल्ट बताऊँगी। ओके, आप भी इस्तेमाल कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये पैक और ये स्पॉट करेक्टर। जो टोनर जो है मैं इस्तेमाल करती हूँ ड्यूरिंग दिस डेज ऑफ पिंपल्स एंड ब्रेकआउट्स एंड एवरीथिंग, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि उसका भी एक डिटेल प्रोसेस है मैं कैसे बनाती हूँ टोनर, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आप अपने पिंपल्स होने पे क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग तो मस्ट है। आप क्लेंज करके बाद आप फेस पैक लगाइए, रात को लगा के फेस पैक लगा के फिर उसे धो के टोनर लगाइए, मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए, फिर ये स्पॉट करेक्टर यूज़ कीजिए, सो जाइए। सुबह उठ के धो लीजिए और ड्यूरिंग द डे SPF इज़ मस्ट, सनस्क्रीन इज़ मस्ट, सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। ओके, आज इतना ही।